हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो नो कांटेक्ट सिचुएशन पे है, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, और अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि नो कांटेक्ट से रिलेटेड है या समथिंग समथिंग, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप में नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। उनके मन में, उनके विचारों में आपके लेकर क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग मैं आप सभी के लिए करने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें सभी साइंस आएंगे और जो साइन आएंगे मैं बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके कनेक्ट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं और कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। और इस अफोर्डेबल चार्जेस में मैं फुल रीडिंग देती हूँ, और इस तरह की एक व्हाट्सअप वीडियो मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ, ठीक है। कोई भी वॉइस मैसेज नहीं होता, कोई भी मतलब फेस टू फेस रीडिंग नहीं होती, ये वीडियो रीडिंग मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ। और डेफिनेटली आप अगर इंडिया से बाहर भी हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार यही कहना चाहूँगी, चेक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, ठीक है। आज की रीडिंग का टॉपिक हमने लिया है कि नो कांटेक्ट में उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, ओके। सबसे पहले क्या सिचुएशन है आपकी, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स लूँगी मैं, ठीक है। क्या सिचुएशन चल रही है आपकी यूनिवर्स, नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन क्या चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण नो कांटेक्ट है। इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी बट ये एक्स्ट्रा इधर से जंप होके आया तो ये ले लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, ओके ओके, क्या सिचुएशन हो सकती है यूनिवर्स बताएं। और थोड़े से कार्ड, बस ये बहुत सारे हैं, एक या दो कार्ड और लेंगे। क्या सिचुएशन हो सकती है यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए, क्या सिचुएशन हो सकती है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड मैंने ले लिए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है आपके बीच में नो कांटेक्ट क्यों है, उसका रीज़न जानने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आगे नहीं, जनरल रीडिंग है, ओके। सबसे पहले कोई आपका लवर है, ठीक है। सबसे पहले मेरे हाथ में यही आया। अदर पर्सन कोई और भी है इनकी लाइफ में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर रहते हैं आप लोग, ठीक है। ये कारण हो सकते हैं आपके नो कांटेक्ट के। आप फीमेल, कोई फीमेल है जो कि बीच में है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि दूर हैं, ठीक है। पेन, हेल्थ इश्यूज़, किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, पेन हो रहा है किसी को बहुत। सेकंड चांस कोई चाहता है, डेफिनेटली आपके पास दोबारा रिकनेक्ट होना चाहता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करी थी और हमने देखा है कि नो कांटेक्ट के क्या रीज़न हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाले रीज़न निकल रहे हैं, ठीक है। कोई फीमेल है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, पेन हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी को, सेकंड चांस कोई चाहता है, डीप इमोशंस किसी के हैं, ठीक है। डिवोर्स कोई चाहता है किसी से, ठीक है। चॉइसेस किसी के पास हैं, ठीक है। और न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ओवरऑल ये जो मैसेजेस हैं कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से मैच खाते होंगे, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एनर्जी ले लेते हैं हम, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके। बताइए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। टू कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या कह रही है, किस मूड में है, नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, यानी कि मेरे व्यूअर हैं वो क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। कार्ड दीजिए यूनिवर्स। देखिए, एक एप्रिशिएशन, ओके। नंबर 15, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह। एक कार्ड और चाहिए, ओके, ये ले लेती हूँ मैं। द थिंकिंग वूमन, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए आपने चीज़ों को, डेफिनेटली आपके पास दो चॉइस हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप एक साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं। आपको जो ये लगता है, इस पार्टनर के लिए लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन जो भी है आप अपनी एक चॉइस चूज़ करना चाहते हैं किसी को लाइफ में, ठीक है। और उसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपसे कह रहा है कि जो आपके डिसीज़न होंगे वो बहुत सही होंगे, ठीक है। जो आप चॉइस करेंगे, जिसको आप चूज़ करेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो अपनी चॉइसेस को
अगर कन्फ्यूजन में है तो अभी चॉइसेस मत लीजिए, ठीक है। कोई डिसीज़न लेना है अपनी चॉइसेस को लेके तो उसके लिए टाइम लीजिए और फिर डिसीज़न लीजिए, ठीक है। एकदम से कोई डिसीज़न मत सुनाइए, ठीक है। कन्फ्यूजन है तो थोड़ा टाइम लीजिए, ठीक है। यहाँ पे द थिंकिंग मैन यही देख पा रही हूँ कि या आप बहुत ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं इस मामले में, इस सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। चीज़ों को वक्त दें, थोड़ा सा सोचिए समझिए फिर डिसीज़न लें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत थोड़े से गुस्से में भी लग रहे हैं मुझे, क्यों कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसको लेके आप अब उनको माफ़ करने के चक्कर में नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अब बस मुझे चूज़ करना है किसी एक को, ठीक है। अब आप उनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, या फिर आपने, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने बहुत सारे चांसेस दिए हैं उनको, ठीक है। बहुत सारी गलतियों को माफ़ किया है, लेकिन अब बहुत हो चुका, आपकी ऐसी एनर्जी है और आप डेफिनेटली मुझे ये समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे किसी को ज़िंदगी में चूज़ करना है और मैं चूज़ कर लूँगा, ठीक है, कर लूँगी, ठीक है। जो भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है। तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप चीज़ों में आप अपनी इस मुकाम पे आ चुके हैं कि अब आपको एक डिसीज़न लेना है, ठीक है। आर या पार वाली सिचुएशन है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं। इवन आप फिर भी उनको मन में कहीं ना कहीं सोचते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में डेफिनेटली उनके प्यार की याद आती है, उनकी याद आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो थिंकिंग है वो इसीलिए है कि अभी भी आप कहीं ना कहीं मन में सोच चुके हो कि उनको चांस नहीं देना, लेकिन अगर वो आते हैं तो आपको ये भी लगता है कि यस, एक चांस और दूँ, एक चांस और दूँ, इस तरह से आपका मन कहता है, ठीक है। नंबर 15, नंबर 47 आपकी एज हो सकती है या फिर कोई नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। मन में आपके लिए अभी भी प्यार है, आपके मन में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। इवन आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास रास्ते खुले हैं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका मन कहता है कि यस, अभी चांस देना चाहिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी। चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर, डोर टू वैल्यू, ओके। नंबर 31 इनकी एज हो सकती है या फिर कोई नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और एक और जी हमें कार्ड यूज दीजिए, ओके। विक्ट्री, थिंकिंग मैन, डेफिनेटली जिस तरह से आप सोच रहे हैं ओवरऑल मुझे इनकी भी थिंकिंग ऐसी लग रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं और थिंकिंग कर रहे हैं आप दोनों, ठीक है। इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग। अब ये डिफ़र करेगा अलग अलग चीज़, अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 31 का कार्ड है, डोर टू वैल्यू। सबसे पहले ये सब चीज़ों को भूल के अपने जीवन में अपनी प्रगति को, यानी कि अपनी फाइनेंस करियर को बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सबसे पहले फोकस इनका यही है कि मेरा एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कैश हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो। इस तरह की एनर्जी मुझे, मतलब वर्कोहॉलिक बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं और डेफिनेटली आपको याद करते हैं, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए विक्ट्री का साइन है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 4 नंबर और 6 नंबर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये जो इंसान है आपके लिए, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इनको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं आप। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अबंडेंस है, यानी कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। आपका खुद का जॉब है, इंडिपेंडेंट है, आप किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते। इवन आपने इनको भी बोला होगा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो है आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी ये एनर्जी कि आप सेल्फ लव करते हो, इंडिपेंडेंट हो, ये चीज़ें इनको बहुत भाती है। और डेफिनेटली ये नो कॉन्टैक्ट में यही सोच रहे हैं कि ये अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपने आपकी निगाह में इनकी वैल्यू ज़्यादा हो, आप इनको कहीं और नज़रों से देखें, ये चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू समझें। और डेफिनेटली यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। और ये डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट में इनकी सिचुएशन ये है कि इनका पूरा फोकस अपने करियर को चेंज करने में, यानी कि पूरी तरह से चेंज कर देना चाहते हैं अपनी लाइफ को, और ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग इसी बात की हो रही है कि अब ये नो कॉन्टैक्ट है तो इसमें क्या क्या किया जाए आगे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये विक्ट्री इस वजह से देख रहे हैं कि इन्होंने प्लानिंग की है आपके लिए और ये नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कह रही है। करंट फीलिंग्स में क्या यूनिवर्स बताएं, इनके मन में क्या चल रहा है अभी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ये था कि इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है जबकि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 1 बाय 1 कार्ड लेंगे, ओके। यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन में।
एक्सक्यूज़ मी। क्या चल रहा है उनके मन में? ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, थोड़ा सा एक बार और शफल करते हैं फिर लेते हैं, ठीक है? बस बताएं क्या चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड हैं, 1 बाय 1 लेंगे। टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी बातें याद आ रही है, जिस तरह से आप इनकी केयर करते हैं, जिस तरह से आप इनसे बात करते हैं, वो सब चीज़ें इनको याद है और डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अभी मिसिंग एनर्जी में मैं बहुत देख पा रही हूँ यहाँ पे। ये हार्ड वर्क कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इनकी वैल्यू आप समझें, ठीक है? ये डेफिनेटली मुझे ये समझते हैं, आपके लिए ये समझते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत इंडिपेंडेंट है और आपने बहुत ग्रो किया अपने आप को, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं आपसे अपने आप को कम आंकते हैं और डेफिनेटली इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे अपनी वैल्यू आपकी निगाहों में बढ़ानी है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप पे भी वर्क करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपकी बातें, आपका नर्चर करना, आपकी हर एक चीज़ ये याद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, ये शो नहीं करते लेकिन आप इनके लिए बहुत कुछ हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आपने इनको बहुत रेस्पेक्ट दी है, आपने प्यार दिया है। प्यार के अलावा आपने जो बातें इनसे की वो इनको एक मोटिवेट करती है, एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आप इनको एक्टिव रखते हैं और डेफिनेटली जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ आपने इनको सिखाया है। सिखाया से मतलब आपने जो बातें इनसे करी या फिर जो भी आप कहते हैं वो इनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे टावर का कार्ड है। डेफिनेटली अचानक आपके पास आना चाहते हैं, अचानक कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आप में कॉस्ट इश्यूज़ है, आप में फैमिली बैकग्राउंड अलग है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि चेंज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये इन चीज़ों को ओवरकम करके आपके साथ अचानक कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये स्लो एनर्जी में है, बिल्कुल रेडी खड़े हैं लेकिन कुछ टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि आपको आप कैसे फेस करें, ठीक है? यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। डेफिनेटली ये नाइट ऑफ कप्स सारे नाइट्स आ गए, ठीक है? यहाँ पे देखिए इनको ये भी लगता होगा कि इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। इनके अलावा भी आपके एडमायर्स बहुत हैं, आपको पसंद करने वाले और आपकी जो तारीफ़ें करने वाले बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा लेकिन ये क्या करेंगे जीवन में, ठीक है? तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये स्लो एनर्जी में है लेकिन श्योर आना चाहते हैं आपके पास। और एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो मुझे कह रहा है कि ये आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि ये अभी नो कॉन्टैक्ट को अचानक ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि नो कॉन्टैक्ट बना रहे, ठीक है? मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आप में रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है? बहुत दिनों से हो रखा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। रिसेंट जो आप में नो कॉन्टैक्ट हुआ उन लोगों के लिए अचानक ही आपकी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे मुझे यहाँ पे इनके मन में चलती हुई बातें लग रही है, ठीक है? इनके मन में ये है कि आपको अचानक सरप्राइज़ दें, आपको कॉल या मैसेज करके कहें कि ये जो भी कर चुके हैं उसकी गलती का एहसास इनको है, ठीक है? अब ये आगे गलतियाँ नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि ये श्योर है आपके लिए कि ये आना चाहते हैं आपके पास लेकिन थोड़ा सा स्लो एनर्जी में, ठीक है? तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए यहाँ पे देखते हैं गाइस कि अब इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन बताइए इनके क्या हो सकते हैं, क्या करना चाहते हैं अब नेक्स्ट ये। देखिए इनके मन में क्या चल रहा है लेकिन इस मन की बात को वो एक्शन में लाते हैं कि नहीं लाते ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली हम एक्शन देखेंगे कि उनके एक्शन क्या हो सकते हैं। और मेरी गाइस आप मेरे रीडिंग्स को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे रीडिंग्स मेरी बहुत सारी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, ठीक है? और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए अभी इसी वक्त और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ठीक है? इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि इनका एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। और मेरी सारी वीडियोज़ टाइमलेस हैं, आप जब भी देखेंगे आपसे मैच हो सकती है, ठीक है? तो इनका एक्शन देख लेते हैं कि अब ये आगे एक्शन क्या लेना चाहते हैं। इनके मन में तो ये चल रहा है कि डेफिनेटली अचानक आपके पास आके मिले लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में श्योर आना चाहते हैं। पर चलिए देखते हैं कि आगे इनके एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स एक्शन बताइए,
मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली कोई एरीज लग रहा है। इसके अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे वो बता रही हूँ। देखिए एक्शन में 3 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं और आपके बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं। इनके एक्शन क्या हो सकते हैं, डेफिनेटली देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आपसे ये किसी सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके, जैसे ये शादी का कार्ड होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि इनके एक्शन शादी जैसे होंगे बिल्कुल नहीं, इतनी झटपट कोई शादी नहीं होती यहाँ पे। हम इनके एक्शन देखने हैं कि नो कॉन्टैक्ट जब से हुआ है, जब से ये आपके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट को कैसे ख़त्म करना है वो सोचते हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं आपके लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर कोई पार्टी फंक्शन आप इन दिनों अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद की बात है कि ये क्या करेंगे, एक्शन क्या लेंगे। इनके मन में चल रहा है कि आपसे अचानक मिले, तो डेफिनेटली कोई पार्टी फंक्शन हो सकता है जिसमें आप अचानक मिल सके, ठीक है। तो ये ऐसा कोई माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, ठीक है। किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जहाँ आप भी हो और ये भी हो, तो वहाँ पे मीटिंग करना चाहते हैं। मुझे बहुत कम्युनिकेट करने का आ रहा है कि आप कोई कॉल या मैसेज करके कोई ना कोई कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या किया जाए, ठीक है। इनके पास भी ऑप्शन है, आपके पास भी ऑप्शन है, जैसा कि मैंने देखा। तो ये 7 ऑफ कप्स ये कन्फ्यूजन में है कि आपको किस तरह कॉन्टैक्ट किया जाए, आपसे नई शुरुआत किस तरह की जाए, ठीक है। तो ये बहुत चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत हो, एक पैशनेट स्टार्ट हो, और ये जो कॉन्टैक्ट है, ये नो कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट में बदल जाए। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, आप इनके बिना किस तरह से रहते हो, ये सारी बातें इनको पता करनी। और ये एक्चुअली ये कार्ड जो है कि आपके बारे में डीपली जानना चाहते हैं कि आप किस हाल में हो, ठीक है। हमने इनके मन की बात करी, लेकिन ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके मन की जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके मन की बात जानना चाहते हैं ये भी, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी जो माइंड में है अनबैलेंस चीज़ें हैं, आपको लेके श्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि मैं किस तरह से आऊँ, कैसे फेस करूँ, ये सारी बातें, क्योंकि इनसे कुछ गलतियाँ हो चुकी है जिसके कारण टावर क्रिएट हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट हो चुका है आप में। तो इन चीज़ों को वापस स्टार्ट करने के लिए आपको फेस करना पड़ेगा, आपके गुस्से को फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप चलते हैं, हम देखिए इनकी जो गॉड आपसे क्या, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको क्या राय है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या सजेशन देना चाहता है यूनिवर्स, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 कार्ड्स लेंगे हम, ठीक है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर जो हैं उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, जबकि कन्फ्यूजन में हैं, कॉल करना चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं करेंगे डिसाइड नहीं है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर को ऐसी दिशा में क्या करना चाहिए। ओके, मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके, हीलिंग का कार्ड आ गया। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बिल्कुल देखिए लास्ट वाला कार्ड भी पलट के, बहुत सारे कार्ड हैं ये मैं नहीं ले सकती, लेकिन लास्ट वाला दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके, फुल मून इन एरीज, एरीज 2 बार कार्ड आया है हमारे पास, यहाँ भी न्यू मून एरीज है। और सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है, डेफिनेटली आपको हील होने की ज़रूरत है। जो आप सोच रहे हैं इनके बारे में, नो कॉन्टैक्ट, कि मैं क्यों करूँ, चला के मैं क्यों बात करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, तो इससे इस एनर्जी से बाहर निकल के आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। आपकी हीलिंग का टाइम है। आप जो गुस्से में भर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ हैं, तो उस नाराज़गी को अपने दिल से निकालिए, थोड़ा रिलैक्स होकर इनके बारे में सोचिए कि किस तरह से चीज़ें वर्क, मतलब देखिए ये सिचुएशन अलग हो सकती है, सबके लिए नो कॉन्टैक्ट अलग अलग चीज़ें हो सकती है नो कॉन्टैक्ट की। तो आपको ये सोचना है कि इस रिलेशनशिप को चलाने में क्या नो कॉन्टैक्ट किस वजह से है और उनकी क्या गलती है, आपकी क्या गलती है, डीप डाउन आपको सोचने की ज़रूरत है। इसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हो तो आपकी हीलिंग होगी, डेफिनेटली आप अपनी गलतियों को भी देखेंगे, अपने आप को मिरर करके कहिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड है। यहाँ पे देखिए आपको डिवाइन ये कहना चाहती है कि आप एक्शन लें, अपनी तरफ से एक्शन लें, ठीक है। या आप
आपके स्टे रहने का मतलब बिल्कुल पॉज़ लेने का टाइम नहीं है। आपको कोई ना कोई अगर इनका कॉल या मैसेज आता है तो आपको रिप्लाई ज़रूर देना है, ठीक है? एज़ ए फ्रेंड ही समझ के करिए, लेकिन एक रिप्लाई ज़रूर देना है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप चला के कॉल या मैसेज कीजिए, क्योंकि इनकी एनर्जी भी आपसे कॉल या मैसेज करने की है। तो वेट कीजिए, अगर इनका कॉल या मैसेज आता है तो आप रिप्लाई ज़रूर कीजिए, ठीक है? एज़ ए फ्रेंड जितना पूछे उतना ही जवाब दीजिए, ऐसा इस तरह का रखिए। तो डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ से भी एक ग्रीन सिग्नल देखेंगे। तो मुझे यहाँ पे लगता है बहुत चीज़ें इस तरह से धीरे-धीरे वर्क करके आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि टेक एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं भी लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसका रिप्लाई ज़रूर करें, ठीक है? तो आपके लिए ये सिचुएशन है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं। अभी आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? नो कॉन्टैक्ट में क्या कहना चाहते हैं इनके मेरे व्यूअर के पार्टनर? सबसे नीचे से लेती हूँ कार्ड, ठीक है? वो क्या कहना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट में? ओके, काफ़ी सारे ले लिए मैंने, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है यू आर ऑलवेज़ इन माई माइंड 24/7। देखिए, जब नो कॉन्टैक्ट है तो आप इनके माइंड में हमेशा रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात, सातों दिन आप इनके माइंड में रहते हैं, ठीक है? एक और कार्ड है इसके नीचे, मैंने तो एक ही पढ़ा है यार। ओके, ड्रीम्स अबाउट यू, तो आपको ये हमेशा ड्रीम्स में देखते हैं, ठीक है? ऐसा मतलब इनको डे ड्रीमिंग आती है, रात को सोते हैं तो आपकी याद आती है, तो चौबीसों घंटे आप इनके दिमाग में रहते हैं, ठीक है? तेरा साथ है कितना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में। बहुत प्यारा सॉन्ग है, सुनिएगा। लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है? एयर और अर्थ साइन हो सकते हैं आपके। गॉड इज़ विद अस इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में गॉड की मर्जी चल रही है, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जिस तरह के भी आप दिखते हैं, जिस तरह के भी हैं, आपको ये प्यार करते हैं, ठीक है? मैं मजबूर हूँ, तो किसी बात को लेके थर्ड पर्सन है, इसलिए बहुत मजबूर मुझे लग रहा है, ठीक है? यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन, जैसा कि मैंने कहा था कि ये सोचते हैं कि आपकी जो बातें हैं, आपका जो एक्शन होता है, इनको एक प्रेरणा दे जाता है, कुछ करने का मोटिवेशन दे जाता है, ठीक है? इस तरह से ये आपको देखते हैं। ये ब्लैंक कार्ड आ गया हमारे पास। यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, आप इनकी आंखें देख के समझ जाते हो क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है? और है हमारे पास यू आर द बेस्ट, आप हमेशा बेस्ट हैं इनके लिए, ऑल द बेस्ट हैं, हमेशा रहेंगे सबसे बेस्ट। चलो तुमको लेकर चले, गाइज मेरी आवाज़ मत देखिए, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिज़ाओं में, ठीक है? ये सॉन्ग है। सोलमेट हो सकते हैं आप इनके, ठीक है? मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ, तो ये भी शायद रीडिंग देखते हैं और इनको सन कार्ड का मतलब पता है, यानी कि आप इनकी खुशियाँ हैं, ठीक है? सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, तो आपसे सेपरेट होके, आपसे बात नहीं करके इनको सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे लास्ट है समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस, कई बार आपकी बातें याद करके इनको ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ आपको देखते रहें, कोई बात ना करें, ठीक है? तो स्पीचलेस बन जाते हैं, इनको लगता है कि आप ही बोलते रहें और आपको ये देखते रहें, ठीक है? तो इस तरह की रीडिंग और इस तरह के मैसेजेस आपके लिए हैं। तो ये जो हैं आपसे बात करना ज़रूर चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको डेफ़िनेटली डिवाइन यही कहना चाहता है, अगर इनका कॉल या मैसेज आए तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा और उन पर रिप्लाई ज़रूर कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज़।